Let's talk about Shivraj Singh Chauhan, who previously has declined to run for the CM, but he has dropped a significant hint. शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे थे। छिंदवाड़ा जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, और यहां पर उन्होंने मिशन 29 का लॉन्च उन्होंने करा, मिशन 29। आखिरकार ये मिशन 29 क्या है? क्योंकि अब बोल रहे कि सीधे तौर पे वो एक पार्टी का हम्बल कार्यकर्ता होने के नाते 2024 की तैयारियों में लुक गए। अब जब वहां पर उन्होंने शुरुआत कर रही है, वहां पे वो जुट गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो कभी भी सीएम के रेस में थे ही नहीं। तो आखिरकार वो क्या मैसेज भेजने की कुछ जो है कैद कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो किस्सा कुर्सी का है, यहाँ पर हम सुन लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश के अभी जो केयरटेकर सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती है, अगले सीएम का चुनाव नहीं हो जाता है, यहाँ पर मिशन 29 पर आखिरकार क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी हम एक बार सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 7 विधानसभा सीटें हारने के बाद अब लोकसभा की तैयारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मनोज मस्कोले हैं, जिनके निवास पर खाना खाने आए हैं। मनोज मस्कोले वही व्यक्ति हैं जिनके बूथ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सर, उत्साह बढ़ाने के लिए अब लोकसभा की तैयारी है, क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को? जबरदस्त उत्साह है। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा छोटा कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो जनसैलाब उमड़ा है। मिशन 29 आज से प्रारंभ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 29 की 29 लोकसभा सीटें मैं छिंदवाड़ा के, क्योंकि छिंदवाड़ा में हम विधानसभा नहीं जीत पाए 7 सीटों पे, लेकिन छिंदवाड़ा में आज संकल्प लिया है छिंदवाड़ा की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, कि छिंदवाड़ा भी जिता के भेजेंगे। 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसके लिए आज से अभियान शुरू हो गया। प्रचंड जीत इसके बावजूद आपने उस सीट को चुना जहां पर आपको लोकसभा लड़ना है। इस जीत का जश्न मनाने से ज्यादा महत्व आप देते हैं कि जो छिंदवाड़ा लोकसभा हारी थी उसको जीतना है? बिल्कुल, इस लोकसभा को हमको जीतना ही है और जनता का उत्साह बता रहा है कि हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए अभी नाम घोषित होना है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? एक बार फिर से आप तैयारी में लग गए हैं, क्या लग रहा है कब तक नाम घोषित? मिशन 29 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं। पार्टी कौन कार्यकर्ता कहां काम करे वो तय करती है, वो काम मेरा नहीं, ना वो मेरी चिंता का विषय है। चलिए, गोविंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, काफी इंटरेस्टिंग है जो शिवराज सिंह चौहान आखिरकार कह रहे कि उनका भी फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। राज्य के जो चुनाव है वो पूरे हो गए, जीत उन्होंने हासिल करके बीजेपी को पकड़ा दी है, अब तैयारी लोकसभा चुनावों की। Yeah, absolutely, Amita. You know that the statement of CM Shivraj Singh Chauhan for candidature of CM is quite down to earth, in fact, and you know that there is a lot of political convulsion with pin drop silence here in Madhya Pradesh. यहाँ अगर ऑप्शंस की बात किया तो ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन जो मुखिया है मध्य प्रदेश के, पिछले 18 साल से बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और बजाय इसकी फिक्र छोड़कर के मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसका चुनाव किस तरह से होगा, वो जुट गए हैं मिशन 29, यानी 29 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश में हैं। पिछली बार बीजेपी सिर्फ 1 सीट हारी थी छिंदवाड़ा की, अब 28 सीटें पिछली बार जीती थी। उनका मिशन है कि पीएम नरेंद्र मोदी को 29 कमल की माला उन्हें पहनानी है। तो दैट इज व्हाट सीएम शिवराज सिंह चौहान इज लुकिंग क्वाइट एंगेज्ड in doing the things which is related to the Lok Sabha election 2024 and other options. You know that there are a number of options around, half dozens including central ministers who have already resigned from their post, and also MPs who were fielded in 2023 assembly election in Madhya Pradesh. So definitely there is something or the other is running in BJP camp, and today BJP's parliamentary meeting is there in Delhi, so definitely within a day or more it will be decided that who will be the CM of Madhya Pradesh. Well, he's been saying that वो दिल्ली अभी फिलहाल नहीं जा रहे, आखिरकार वो काम पार्टी का करेंगे क्योंकि वो पार्टी का अपने आप को कार्यकर्ता बुलाते हैं और लोकसभा चुनावों की अब वो तैयारी में आप जुट गए। धन्यवाद आपको गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, because despite having 4 other potential candidates in the running, can the BJP actually afford to let go of Shivraj Singh Chauhan? He's a popular OBC face with a strong support, especially amongst the women leaders and voters as well. And he's also served as the longest serving Chief Minister of Madhya Pradesh. He's also played a crucial role in the BJP's victory over anti-incumbency. He's defeated that factor. However, it is not unlikely that the BJP may be also looking to groom a fresh face as the Chief Minister. As for 2024 is concerned, the BJP will continue to rely on the
popularity of Prime Minister Modi to secure their position in Madhya Pradesh.